नमस्कार, आपका स्वागत है। सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। सावन के महीने को यदि व्रत या त्योहारों का राजा भी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इस महीने के लगभग हर दिन किसी न किसी देवता की विशेष पूजा या व्रत किया जाता है, या फिर कोई ना कोई त्योहार तो जरूर होता है। और फिर देवों के देव महादेव का तो ये विशेष महीना है। सावन के महीने में, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव की उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये शिव गायत्री मंत्र है। जितना सरल इसका उच्चारण है और जितना सुंदर इसका अर्थ है, उतना ही अद्भुत और चमत्कारी इसका प्रभाव भी होता है। क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना यदि गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ की जाए तो शिव जी की कृपा और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद से हमारा कल्याण अवश्य होता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हे परमेश्वर, हे आदर्श पुरुष, हे महादेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कृपया बुद्धि और ज्ञान से मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सोमवार यह शिव जी को समर्पित वार होता है और इस दिन शिव भक्त पूजा, उपवास आदि करके शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय तथा शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। सावन के महीने में किया जाने वाला सोमवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। श्रावण मास में तो शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यूं तो भोलेनाथ की अपने सभी भक्तों पर हमेशा ही कृपा होती है, किंतु श्रावण मास में शिव जी अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा ही कृपालु हो जाते हैं। और भोलेनाथ में आस्था रखने वाला जो भी भक्त उनकी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करता है, भोले बाबा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को बस कुछ ही बातों से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन शिव जी की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। शिव जी जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें क्रोध भी आता है। इसलिए श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान में रखें। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। पहली बात, श्रावण मास में शिव जी की आराधना के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रावण मास में शिवलिंग पर अभिषेक करने का विशेष महत्व है। यूं तो किसी भी सोमवार को किया गया अभिषेक भगवान शिव को प्रिय होता है, लेकिन श्रावण मास में शिवलिंग पर अभिषेक करने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करें या दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से बने पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। और यदि शुद्ध पानी से भी शिव जी का अभिषेक किया जाए तो भी भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर अभिषेक करने के पश्चात शंकर पार्वती जी की एक साथ पूजा आराधना करें। साथ में नंदी और शिव जी के परिवार की भी पूजा करें। पूजा करते समय शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। पूजा सामग्रियों में गंगाजल, बेलपत्र, धतुरा, भांग, आंकड़े का फूल, अक्षत, चंदन, कपूर, भस्म, रुद्राक्ष, केसर, इत्र जैसे भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं का समावेश अवश्य करें। सावन मास में अधिकतर लोग सोमवार का व्रत करते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत करते समय एक ही समय फलाहार और शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। मांसाहार और गरिष्ठ भोजन से दूर रहना चाहिए। शुद्ध मन और आचरण से सुबह और शाम को भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, तभी यह व्रत फलदायी होता है। श्रावण मास में प्रत्येक दिन अपने घर में शिव स्तुति अवश्य करें। यदि आप धन प्राप्ति की कामना करते हैं अथवा आपकी परिस्थिति अत्यंत विकट है और आप धनवान बनना चाहते हैं, तो श्रावण महीने के प्रत्येक दिन शिव स्तुति का पाठ करें और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप रोज रात को सोते समय अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अब हम देखते हैं भगवान शिव की पूजा करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पहली बात, शिव जी बैरागी है, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय उन्हें कभी श्रृंगार की वस्तुएं ना चढ़ाएं। कुमकुम और हल्दी का संबंध भी सौभाग्य से है, इसलिए शिव जी को कुमकुम और हल्दी ना चढ़ाएं। अक्षय चढ़ाते समय ध्यान रखें कि चावल अखंड हो, यानी कहीं से भी टूटे ना हो। तुलसी के पत्र, केतकी का फूल भगवान शिव जी की पूजा में वर्जित है। लाल रंग के फूलों की अपेक्षा शिव जी को सफेद रंग के फूल ही अर्पित करें। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल ना चढ़ाए। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित माना गया है। शिव जी की पूजा में नारियल का उपयोग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि नारियल श्री यानी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। शिवलिंग पर नारियल पानी भी ना चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि उसमें 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और वह कहीं से भी कटा या फटा हुआ ना हो। शिव जी की पूजा में काले तिल का उपयोग ना करें और ना ही काले रंग के कपड़े पहनकर जाए। हो सके तो पूरे सावन माह में काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। सावन मास में केवल व्रत में ही नहीं, शिव जी पर दूध से अभिषेक करते समय गाय का कच्चा दूध ही ले। दूध को उबालकर उसका उपयोग शिव जी के अभिषेक में ना करें। किसी भी भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की अर्ध प्रदक्षिणा ही करें। पूर्ण प्रदक्षिणा करने से हमें अभिषेक की धारा को लांग कर जाना पड़ेगा, जो सही नहीं। इसलिए पहले शिवलिंग के दाहिनी ओर से आदि प्रदक्षिणा करके वापस जाए और फिर बाई ओर से शिवलिंग की आदि प्रदक्षिणा करे। तो दोस्तों, ये थे वह महत्वपूर्ण उपाय जो सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते समय हमें अवश्य करने चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू शंकर अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।